एक बार की बात है, एक शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। मेरे मन में कोई ना कोई विचार हमेशा ही घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर। मेरा मन चलता ही रहता है, ना तो ये खुद टिक कर बैठता है और ना ही मुझे बैठने देता है। आप मुझे मन की शांति का कोई रहस्य बताएं कि हम किस तरह से अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर मन की शांति प्राप्त करनी है तो ये कथा सुनो। महात्मा बुद्ध कथा सुनाना शुरू करते हैं। एक बार किसी नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ का कामकाज काफी अच्छा था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके पास संसार की सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था और वो अपने अशांत मन से बहुत परेशान था। एक बार वो किसी साधु के पास गया और साधु को जाकर बताया कि महाराज, मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। आप तो इतने बड़े तपस्वी हैं और आपने अपने जीवन में बड़ा तप किया है, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मेरा मन भी शांत हो सके। इस पर वो साधु महाराज कहते हैं कि ठीक है, तुम कल आना। लेकिन जब वो व्यक्ति साधु महाराज के पास अगले दिन गया तो साधु महाराज ने उसे धूप में बिठाया और खुद अपनी कुटिया में छांव में बैठकर सारा दिन ध्यान में मग्न रहे। जब शाम हुई तो साधु महाराज ने उस व्यक्ति को घर वापस जाने और अगले दिन आने के लिए कहा। अगले दिन जब वो व्यक्ति आया तो साधु महाराज उसके सामने बैठकर अच्छे अच्छे पकवान खाते रहे और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया और सारा दिन यूं ही निकल गया। साधु महाराज ने उसे फिर से अगले दिन दोपहर के समय आने को कहा। अगले दिन जब वो सेठ दोपहर को आया तो आते ही उसने साधु महाराज को कहा कि महाराज, रास्ता बहुत लंबा था, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। साधु महाराज ने अपने शिष्य से पानी मंगवाया और सेठ को पानी पिलाने के बजाय स्वयं ही पानी पी गए और उसे एक बूंद भी नहीं दी। इस पर सेठ को बहुत गुस्सा आया। सेठ ने साधु को बोला कि महाराज, मैं तो आपके पास बड़ी आशा के साथ आया था। मैं तो इसलिए आपके पास आया था कि आप मुझे आशीर्वाद देंगे और मेरे मन को शांत करेंगे। मुझे लगा कि आप मुझे मन की शांति प्राप्त करने का तरीका बताएंगे, परंतु आपका व्यवहार तो बड़ा ही अजीब सा है। ऐसा लग रहा है कि आप तो मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हैं। इस पर साधु महाराज ने कहा कि यही चीज तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। देखो, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में जाकर बैठ गया तो मैंने तुम्हें यह समझाया कि मेरी छांव तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, परंतु तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। अगले दिन तुम्हें भूख लगी थी, लेकिन मैंने पेट भर के खाना खाया और तुम्हें कुछ नहीं दिया। उस दिन भी मैंने तुम्हें यही समझाने का प्रयत्न किया कि मेरे खाना खाने से तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी, परंतु फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया। इसलिए तीसरे दिन जब तुम्हें बहुत तेज प्यास लगी थी तो तुम्हारी जगह पर मैंने पानी पिया और तब मैंने तुम्हें यह समझाने का प्रयास किया कि मेरे पानी पीने से तुम्हारी प्यास नहीं बुझ सकती। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे कर्म करने से तुम्हारे कष्ट दूर नहीं होंगे। इसी तरह से अगर तुम्हें मन की शांति चाहिए तो शांति प्राप्त करने वाले कार्य भी तुम्हें खुद ही करने पड़ेंगे, जैसे कि लोभ और मोह को त्याग कर अपनी इंद्रियों पर काबू करके ध्यान लगाना होगा, तभी तुम्हें मन की शांति मिलेगी। सेठ को साधु की बात समझ आ गई और उसने साधु से आशीर्वाद लिया और अपने घर चला गया। और इस तरह से महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाया कि मन की शांति कोई वस्तु नहीं है जो कि कोई तुम्हें लाकर दे सकता है। इसे तो सिर्फ अर्जित किया जा सकता है और यह कोई बाहरी वस्तु नहीं है जो तुम्हें बाहर से मिलेगी। मन की शांति तो तुम्हारे अंदर ही है, बस तुम्हें उसे खोजने की आवश्यकता है। जब तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया से ऊपर उठ जाते हो और ध्यान में लीन हो जाते हो तो तुम मन की शांति की ओर बढ़ना शुरू कर देते हो। शिष्य को अपनी बात का जवाब मिल चुका था और मन की शांति प्राप्त करने का तरीका भी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप अपना मन शांत करने के लिए क्या करते हैं। और इसके साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।